दिल्ली की तमाम मंडियों में एपीएमसी द्वारा कमेटी के मेंबर चुने जाने हैं और इसको लेकर प्रक्रिया भी जो है शुरू हो चुकी है। इसके लिए एक वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है, एक एआरओ की भी नियुक्ति की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह चुनाव किस तरीके से होते हैं, एपीएमसी के मेंबर किस तरीके से चुने जाते हैं और किस तरीके से जो लोग इसमें वोट डालते हैं उनका क्या रोल रहता है। इसी मुख्य मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ादपुर मंडी के ही एक व्यापारी हैं संदीप खंडेलवाल जी। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे आखिर यह चुनाव किस तरीके से होता है। संदीप खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, ये बताइए कि ये जो चुनाव है ये क्या प्रक्रिया रहती है इनकी और किस तरीके से यह चुनाव जो है किया जाता है। ये दिल्ली मंडी हमारे आज़ादपुर के चुनाव होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के होते हैं। ये दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर जितनी भी मंडी आती हैं दिल्ली के अंदर 13-14 मंडियाँ हैं, इन सभी के इनमें कमेटी मेंबर चुनी जाती हैं। एक ओपन सीट होती है, 2 कमेटी मेंबर होते हैं, एक बोर्ड मेंबर होता है और बाकी 4 जो आते हैं वो दिल्ली सरकार अपने चुने हुए मेंबर भेजती है, जिसमें चेयरमैन होता है वो भी दिल्ली सरकार का आता है। और इस चुनाव पे हमेशा नज़र रहती है क्योंकि ये एक वर्चस्व की लड़ाई भी अगर देखा जाता है। इसमें कांग्रेस की तरफ से भी लोग उतरते हैं, बीजेपी की तरफ से भी उतरते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उतरते हैं। तो ये सभी अपना समर्थन देते हैं और इसके अंदर जो आपके केशवपुर मंडी, नरेला मंडी, गाजीपुर मंडी, मुर्गा मंडी, मावा मंडी, उसके बाद फूल मंडी, ओखला मंडी और नजफगढ़ मंडी, सारी जब आज़ादपुर मंडी, इनमें सारे के सारे चुनाव एक ही उसके अंदर होता है। अभी आपने देखा होगा भी हमारे यहाँ एआरओ भी चुना गया है एपीएमसी के अंदर, जिसका मुकेश पुष्कर जी। अभी वोटर लिस्ट भी लग गई है, उसमें जो भी चेंजिंग वगैरह है उसका काम कर दिया है। 6 तारीख को इनका कार्यकाल भी ख़त्म हो जाएगा सदस्यों का, तो ये उनके चालू होगा अब इसका। देखिए, वोटर इसमें कौन कौन लोग डालता है और कौन कौन लोग जो है इसमें चुनाव लड़ सकता है। इसमें मंडी के आड़ती ही लड़ सकती हैं और जो भी मंडी के जो लाइसेंस धारक हैं, जो एपीएमसी के बने हुए हैं, उन्हीं को ही लड़ने की परमिशन होती है। और इसमें जितने भी हैं एपीएमसी के जितने भी लाइसेंस धारक वही वोट डालते हैं। कितने लोग जो है इस बार वोट डालेंगे, कुछ आंकड़ा इसका निकल के आया है या किन किन लोगों के चुनाव लड़ने की संभावना है। हाँ, लोग आपकी बार काफ़ी खड़े होंगे, 26-27 मेंबर होंगे। जो अभी हवा चल रही है, देखो अभी कौन बैठता है कौन लड़ता है अभी तो ये कोई डिसाइड नहीं कर पाए हैं। और बाकी हमारे यहाँ जो पिछले जो चुने हुए मेंबर थे उनका कार्यकाल देखा जाएगा। उसके बाद जो और लोग भी जो काम कर रहे हैं एपीएमसी में, जो लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, वो भी खड़े होंगे। और अब तो ये जो इलेक्शन होगा ये मुझे लगता है अब की बार हाई स्केल में इसका इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि इसमें अब की बार हमारी किसान यूनियन भी कूदेगी, क्योंकि मैं खुद किसान यूनियन से हूँ और मैं भी खुद इसमें लड़ने जा रहा हूँ। और भी हैं जो मंडी यूनियन के प्रधान वगैरह हैं वो भी लड़ेंगे। इसमें 4 बंदों का एक पैनल बनता है और इसमें 4-4 बंदों का एक ग्रुप लड़ता है हर मंडी से। हर मंडी का नहीं, जो पैनल होता है ना, 4 आड़ती होते हैं, 4 बंदे एक ही पैनल बनाते हैं, जिसमें चारों में 2 कमेटी मेंबर, एक ओपन सीट मतलब सारी मंडियों का, और एक होता है बोर्ड मेंबर जो बोर्ड के लिए लड़ा जाता है। तो ये 4 होते हैं। बोर्ड हमारा जो बना हुआ है वीसी डैम पे बना हुआ है जनकपुरी के अंदर, तो उसमें बोर्ड कमेटी मेंबर। तो ये लोग जो भी हैं, एक 4 पैनल बनेगा। इसमें कितने पैनल बनते हैं ये आने वाला टाइम बताएगा। देखिए, अगर क्या मुख्य मुद्दे क्या क्या रहते हैं जो लोग जो है चुनाव जो लोग जो है लड़ते हैं, क्या क्या रहते हैं और किस तरीके से जो वोटर है उनको बताया जाता है कि मंडी की ये समस्या अगर हम जीतते हैं तो ये हल होगा। मंडी की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, आपके चैनल के माध्यम से कई बार हमने खोला है। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है किसान भवन। किसान भवन के बाद आता है जो रसोई चलती थी इनकी, अन्नपूर्णा रसोई, वो भी बंद कर दी गई है। फड़ों की होती है, फड़ों में जो चलता रहता है कि आड़तियों को जगह मिलनी चाहिए, ये कमेटी मेंबर बैठाते हैं, अपने गिने चुने साम्राज्य बना हुआ है तो वो अपने अपने लोगों को बैठाते हैं। इसमें अब की बार बहुत, मैंने आपको बताया ना, इसमें अब की बार बहुत भ्रष्टाचार के मुद्दे भी खुलेंगे इसके अंदर। जो पार्किंग है, पार्किंग की हमारे मंडी के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। पार्क हैं, पार्कों में चरसी गंजेरियों का साम्राज्य बसा हुआ है। क्राइम मंडी में आज़ादपुर में नंबर 1 पे बना हुआ है। पुलिस प्रशासन हमारा यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके से रोकने की कोशिश करता है वो रुकता नहीं है। यहाँ 24 घंटे आप देखो, हर दिन कोई ना कोई यहाँ पे कांड होता है। आप उसके बाद डी ब्लॉक पार्किंग में चले जाइए, ए ब्लॉक पार्किंग में चले जाइए। गेट हैं, गेट पे आपने देखा कितनी बार आपने उसके घोटाले खोले हैं, आपको पता ही है। वहाँ पे जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, वो आते नहीं हैं। हमने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी एक आवाज़ उठाई थी कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर अगर सिविल डिफेंस वाले रख दिए जाएँ तो मंडी का कुछ उद्धार हो जाएगा, वो भी ये नहीं होने देते। 3 शेड नए नए बन रहे हैं, इसके अंदर हमने कई बार इन पर आवाज़ उठाई
जो जगह बननी चाहिए यूनियन अलॉटमेंट करती है, यूनियन अलॉटमेंट ना करके एपीएमसी अलॉटमेंट करे। यहाँ जो अधिकारी और आड़तियों को भी जो गैप बना हुआ है, जो दलाली लोग कर रहे हैं, जो एपीएमसी और अधिकारियों का गैप नहीं बन पाता है आड़तियों का, वो गैप हमें ख़त्म करना होगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गायों की बहुत बड़ी समस्या है। गायों का मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मंडी में बहुत बड़ा आतंक है। ये सब मुख्य मुद्दे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना एमसीडी के जो मुद्दे हैं, आप देखो एमसीडी 20 रुपये गाय वालों को देती है और 20 रुपये दिल्ली सरकार देती है, 40 रुपये कहाँ जाते हैं, जबकि यहाँ आप देखो गायों का बहुत बड़ा आतंक है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो सिर्फ उगराई में लगे हुए हैं। गेट पास पे अवैध वसूली होती है, यहाँ पे जगह जगह कब्जा है, अक्रॉचमेंट है। ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। सिविल डिफेंस वालों को जब वर्दी पहना हुआ है, जब उसको पीट सकते हैं, तो उनके ऊपर हुकूमत करने वाले कौन है? तो ये चीज़ें अब की वो बहुत बड़े मुद्दे रहेंगी हमारे यहाँ, और अब के वो मुद्दे नहीं, मुद्दों का तो बहुत बड़ा भंडार है जो खुलना जाएगा समय के ऊपर। तो कितने महीने के लिए या साल के लिए जो ये 5 साल के लिए, 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए हमारे चुने जाते हैं, और अब की बार जितने हमारे मेंबर थे 5 साल से उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाए, लोगों से मिले ही नहीं, क्योंकि अब की बार जितनी धांधलियाँ रही हैं वो वक्त आने पे आपको सब दिखाई जाएंगी। ओपन खुला अब की बार हल्ला बोल होगा। तो जो लाइसेंसदारी है वही जो है वोट डाल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लाइसेंसदारी के अलावा और कोई नहीं डाल सकता। जिसका लाइसेंस बना हुआ है वही डाल सकता है। बीच में एक मुद्दा भी हमारे यहाँ उठा था जी कैटेगरी लाइसेंस का, जो लेबरों को दिया गया था, उस पर भी अभी कोई इन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि उनका वोट बनेगा कि नहीं बनेगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों के भी वोट बनने चाहिए, क्योंकि किसान और आड़ती ये दोनों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि किसान को पता होता है कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल हो, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव भी जो है अभी समझ नहीं आ रहा है किसी को कि कब होंगे। कुछ लोग बताते हैं कि 2023 में होंगे। आपको लगता है कि ये जो एपीएमसी का चुनाव है यह भी जो है टल सकता है? नहीं, एपीएमसी का तो क्या टलेगा नहीं, क्योंकि पहले पिछले साल में ये 6 महीने लेट हो गया था। अच्छा। क्योंकि 6 महीने बाद मिली थी। बोर्ड जो मीटिंग इनकी हुई थी, पहली मीटिंग वो 6 नवंबर में हुई थी, तो ये 6 को ये अब की बार वैसे ही इसको ख़त्म होना पड़ेगा। और रही एमसीडी की बात, तो एमसीडी के अंदर जो अब की बार इन्होंने वो बनाया है, कॉन्वेंसी बनाई हुई है, उसमें भी बहुत डिफरेंस कर दी है। शायद मुझे लगता है इसके ऊपर भी अपील गवर्नमेंट डालने जाएगी। जो विपक्ष है वो इस पर डालना चाहिए, क्योंकि एक 60,000 की सीधा 30,000 पे आ गई है, जो न्यूज़ अखबार में भी आई है और आपने भी डाला हुआ था तो मैंने देखा था। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता अभी निगम पार्षद के चुनाव होंगे। ये एक चुनावी बिगुल है। अभी तो गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात के बाद फिर दिल्ली आएगा। पहले चुनाव ये कन्फर्म है कि एपीएमसी के चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल होंगे जी। एपीएमसी के चुनाव इनको भी करने पड़ेंगे, क्योंकि टाल नहीं सकते। 6 महीने तो ऑलरेडी टाल चुके हैं। अभी ये थे हमारे साथ संदीप खंडेलवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एपीएमसी के जो चुनाव है पहले ही 6 महीने लेट हो चुके हैं, और संभावना है कि इस बार समय पर चुनाव हो पाएंगे। लेकिन मंडी के अंदर काफ़ी सारे मुद्दे जो है इस तरीके से हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो अवैध पार्किंग का हो, चाहे वो अवैध निर्माण का हो। कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि इस बार मुख्य मुद्दों में रहेंगे। और AA न्यूज़ भी आपको एपीएमसी के चुनाव की हर एक बारीकी जो है समय समय पर बताता रहेगा। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़ दिल्ली।